हाय स्टूडेंट्स, हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में जो कि कॉन्सेप्ट से भरी हुई है, जिसके अंदर कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट है और ये आपको वो सिखाने वाली है जो शायद आपने स्कूल में कभी सीखा नहीं होगा, या आपने ध्यान नहीं दिया होगा, या आपने अपने टीचर से कभी सवाल नहीं किया होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ इस चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। ये चैनल मैंने क्यों शुरू किया। ये चैनल मैंने शुरू किया है फिजिक्स के वो सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए जो स्कूल में कन्फ्यूज़न में स्टूडेंट्स रह जाते हैं, जो स्कूल में एक्चुअल में उसको उनका मीनिंग पता नहीं चल पाता, या स्कूल में वो उसके सवाल ही रह जाते हैं, या तो टीचर बताते नहीं है या बच्चा पूछता नहीं है, और दूसरा टाइम का भी इशू रहता है। तो इस चैनल पे आपको वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो फिजिक्स को ईजी बनाती हैं, और आपके जो सवाल होते हैं कि अब ये टीचर ने अपने पास से इमेजनरी चीज़ें क्यों मान ली, या इमेजनरी सरफेस क्यों मान लिया, या इमेजनरी लाइन क्यों मान ली, या ये रे ऐसे आई तो वैसे क्यों चली गई। क्योंकि मैं बच्चों के डिस्कशन को नोट करता हूँ तो वो इस तरह की बातें करते हैं, ना न्यूटन होता ना ये सब होता। तो एक्चुअल में फिजिक्स से मोहब्बत इसलिए कम होती है क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बेसिक क्लियर नहीं होता, या चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं उनका पता नहीं चलता। तो आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन द वाई ऑफ एवरी टर्म which is professional, which is typical. I will try to make each and every single term simpler for every student. तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का हम टॉपिक ले रहे हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए कि प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट क्यों लेकर के आते हैं। तो देखिए सिंपल, मैं आपको एक मिनट में बताता चलूँ कि प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है। जैसे हिंदी में कह सकते हैं कि एक राशि दूसरी राशि के समानुपाती है, या फिर हम कह सकते हैं वन क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू अनदर क्वांटिटी। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, वो इक्वल नहीं है। मान लिया ये 5 है, इसका डबल 10 होगा, अगर ये 10 है इसका डबल 20 होगा। और अगर हम बात करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की, जिसको हिंदी में व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं, तो उस केस में हम देख सकते हैं, उसको लिखते हैं x इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/। अगर हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह दिया तो फिर हमें 1/, कहने की जरूरत नहीं है। या तो कह दो x इज प्रोपोर्शनल टू 1/y, या x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, या x व्युत्क्रमानुपाती है y के, मतलब y बढ़ेगा x घटेगा, y घटेगा x बढ़ेगा। तो आइए समझते हैं कि हम कांस्टेंट इक्वेशन में क्यों लेके आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में एक फॉर्मूला है, 9 से शुरू करते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2, द्रव्यमानों के गुणनफल के या मास के प्रोडक्ट के, और f व्युत्क्रमानुपाती होता है इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के। तो फिर आप क्या करते थे, प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके, अभी प्रोपोर्शनैलिटी नहीं हटाते थे, इस तरह से हम लिखते थे। फिर हम क्या करते थे, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके यहाँ पे कैपिटल G कांस्टेंट लेकर के आते थे, जिसको हमने नाम दिया था कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो देखिए इसको हम एक मैथमेटिकल टर्म लेकर के समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के बढ़ने पड़ रही है, यहाँ पे जी का क्या रोल है। ये जी यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। कैसे कर रहा है आइए समझते हैं। देखिए जैसे हम किसी भी एग्जांपल को लें जहाँ पे एक चीज़ के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा हो। जैसे हम बात करें पापा की इनकम, प्रोपोर्शनल है बच्चे की पॉकेट मनी के। पॉकेट मनी के, तो हमने मान लिया कि पापा की इनकम है 10,000 रुपीज़, तो बच्चे की पॉकेट मनी हमने मान ली 1,000 रुपीज़। अब देखिए अगर पापा की इनकम डबल होगी तो बच्चे की इनकम भी डबल होगी। हमने पापा की इनकम को कर दिया 20,000, तो बच्चे की भी इनकम हो गई, पॉकेट मनी हो गई 2,000। अब आप देख सकते हैं कि दीज क्वांटिटीज आर नॉट इक्वल। सिंपल ये पता चल रहा है कि ये प्रोपोर्शनली बढ़ रही हैं। अगर पापा की इनकम डबल हो जाती है तो बच्चे की पॉकेट मनी हमने कर दी 4,000। अब देखिए ये इक्वल है क्या, सिंपल एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं इसको इक्वल करना तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा 10,000, और मैंने यहाँ पे लगा दिया इक्वल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,000। क्या ये इक्वल है? अभी इक्वल नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ एज ए कांस्टेंट तो अब ये इक्वल हो गए। तो मैं हर इक्वेशन में प्रोपोर्शनैलिटी हटा करके इक्वल लगा करके एक कांस्टेंट दे सकता हूँ। प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, इक्वल लगाया, मल्टीप्लाइड बाई 10, प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, इक्वल लगाया, मल्टीप्लाइड बाई
10, प्रिपोर्शनैलिटी हटाया, इक्वल लगाया, मल्टीप्लाइड बाय 10। अब देखिए यहाँ पे 10 10 10, ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, इसने इसको 10,000 कर दिया, इसको 20,000 कर दिया, इसको 40,000 कर दिया। 10 यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने का काम कर रहा है। और ये कांस्टेंट अगर अननोन है तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप इसको सी नाम दे करके आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे कि अगर आप इसको लिख देते इस तरह से, कैसे लिख देते, सपोज आप इस कांस्टेंट को इस तरह से लिख देते कि 10,000 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 10,000 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इनटू 1,000। अब क्या करते हैं, आप सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 10,000 अपॉन 1,000। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाती, 10। अब देखिए ये तो रहा यहाँ पे कांस्टेंट का रोल। कांस्टेंट क्या कर रहा है, सिंपली इक्वेशन को बैलेंस कर रहा है। अब उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसका एक रोल और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, ये डायमेंशन को भी बैलेंस करता है। जैसे सपोज अगर हम हुक्स लॉ की बात करें तो हुक्स लॉ में क्या होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, जैसे आपने स्प्रिंग के केस में देखा होगा। तो अगर आपने यहां पे सिंपली कांस्टेंट लगा दिया F बराबर माइनस के एक्स, तो आप देखेंगे कि x की डायमेंशन तो कैपिटल L होती है और फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2। तो यहां पे F की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन इज नॉट इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट दैट इज x। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट को हमने इस तरीके से लिया कि इसकी डायमेंशन की जो वैल्यू है वो इस तरह से आएगी कि वो इसको इक्वल कर दे। कैसे, देखिए यहाँ पे इस k की डायमेंशन हो जाएगी F अपॉन एक्स बराबर k। तो हम इसकी डायमेंशन इस तरह से ले लेंगे MLT माइनस 2 अपॉन L, L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसकी जो डायमेंशन मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, इसकी डायमेंशन हमको वो मिलेगी MT माइनस 2। तो देखिए ये जो कांस्टेंट हमारा इस इक्वेशन में आया है, क्या फ़ायदा हुआ है इसका, इसने डायमेंशन को भी बराबर कर दिया है और यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। तो हमको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कांस्टेंट का रोल क्या है। कांस्टेंट इक्वेशन को बैलेंस करता है और ना ये किसी वेरिएबल पे डिपेंड करता है। कैपिटल जी की वैल्यू ना M1 M2 पे डिपेंड करती है, ना F पे डिपेंड करती है। ये मीडियम पर तो डिपेंड कर सकती है, लेकिन ये इन फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। सिंपल ये इक्वेशन को बैलेंस करने के काम में आता है। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपके लिए कॉन्सेप्ट नया होगा। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को शेयर करें विद मोर स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।